हम लोग ये तो देख चुके हैं कि डिक्शनरी बनानी कैसे है, बट उसमें की वैल्यू पेयर्स भी तो हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? तो इस बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। देख लो अभी यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी का ये वाला तरीका जो है इसे यूटिलाइज करते हैं। हम लोग इसे अनकमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। दोनों को भी कमेंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला तरीका रखेंगे बस। तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ जरा, फाइन। बाकी सारी चीजें ऊपर रह जाए, ये नीचे आ जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिक्शनरी बनाए हैं यहाँ पर, इसमें हम लोगों को ऐड करने कुछ की वैल्यू पेयर्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी डिक्शनरी में रहने वाले हैं की कोलन वैल्यू पेयर्स, राइट। हमारे डिक्शनरी में यहाँ पर की कोलन वैल्यू पेयर्स रहने वाली है एंड यहाँ पर हम लोग की क्या है और ये वैल्यू क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं बिफोर वी इवन इंसर्ट द की वैल्यू पेयर्स इनटू द डिक्शनरी, ठीक है। तो आपकी की जो है वो कौन हो सकती है, वो क्या हो सकती है? अब देखो, आपकी की जो है ना, इट इज सपोज टू बी एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका जो ये की होने वाला है वो कुछ तो भी इम्यूटेबल होना चाहिए, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते सिंपली, ठीक है। ये सिंपल था। तो यहाँ पर हम लोग की में कुछ ऐसा रखेंगे जो कि इम्यूटेबल है, जैसे कि स्ट्रिंग, राइट, या किसी प्रकार का नंबर हो गया। तो ये जो रखेंगे हम लोग ये इम्यूटेबल रहेंगे, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जब देखोगे की वैल्यू पेयर्स को तो उसमें आपको की जो है वो यूजुअली एक स्ट्रिंग के तौर पर या नंबर के तौर पर दिखाई देगी, राइट। सिंपल है। अगर आपको लिस्ट के बारे में पता होगा तो लिस्ट भी तो इंडेक्स्ड होती है ना, और उसके इंडेक्स जो है 0 से चालू होते हैं एंड आखिर तक जाते हैं जहां तक भी उसकी लेंथ है -1 तक, राइट। या फिर आखिरी एलिमेंट को आपको डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट वहां पे जो इंडेक्स है, वहां पे जो की हम लोग बोल देंगे अभी का, वो एक नंबर है, राइट। वो एक यू कह लो इंटेजर है, राइट। बट व्हाट इफ आपको जो की चाहिए वो एक नॉन इंटीजर की चाहिए, व्हाट इफ आपको स्ट्रिंग एज अ की चाहिए, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे डिक्शनरी का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो, राइट। तो हमारी जो की होगी इन शॉर्ट, इट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज इम्यूटेबल, राइट। और जो वैल्यू होगी, वैल्यू कैन बी लाइक एनी वैलिड डेटा, राइट। जो भी डेटा है, जो वैलिड डेटा है वो आपकी वैल्यू हो सकती है। आपकी वैल्यू कैन बी अ स्ट्रिंग, आपकी वैल्यू कैन बी एन इंट टाइप का डेटा, आपकी वैल्यू कैन बी अ डेसिमल नंबर, आपकी वैल्यू कैन बी अ बूलियन डेटा टाइप का डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, राइट। जो भी वैलिड डेटा होगा वो हम लोग यहाँ पे एज अ वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी फटाफट चलते हैं और हमारी जो सैंपल DICT है इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। नाम मैं ना यहाँ पे नाम रखूंगा ऑक्यूपाइड अंडरस्कोर रूम्स, ठीक है। मान लो हमारा एक होटल है, ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत सारी रूम्स है और लाइक विजिटर्स आकर के रुकते हैं, ठीक है, स्टे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ऑक्यूपाइड रूम्स है उनका मैं एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। इसमें अभी उन्हीं रूम्स का एंट्री होगा जो अभी ऑक्यूपाइड है एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक 101 नाम की रूम है जो कि ऑक्यूपाइड है, ठीक है। 101 नंबर की रूम है जो ऑक्यूपाइड है और उसमें रह रहा है ज्ञानी पंडित, और ये डिक्शनरी हमारी बन चुकी है। ऐसे आप लोग लिखते हो की वैल्यू पेयर, ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है। वैसे डिक्शनरी तो हमारी बिना की वैल्यू पेयर्स की भी बन चुकी थी, बट दैट वाज एन एम्प्टी डिक्शनरी, और यहाँ पे हम लोगों ने इसमें की वैल्यू पेयर को इंसर्ट कर दिया है। अब आपका ये सवाल आ रहा होगा कि यार व्हाट इफ वी वांट मल्टीपल, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हमारे होटल में मल्टीपल रूम्स अभी ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में हम लोग कैसे टैकल करेंगे? क्या मल्टीपल डिक्शनरीज बनाएंगे? ऑक्यूपाइड रूम्स 1, ऑक्यूपाइड रूम्स 2, ऑक्यूपाइड रूम्स 3? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे, हर की वैल्यू पेयर को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा से, इफ वी आर हैविंग मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स इन आवर डिक्शनरी। तो आप लोग यहाँ पे सीधा कॉमा दे करके यहाँ पे अगली आपकी जो एंट्री है वो दे सकते हो, अगली की और उससे एसोसिएटेड अगली वैल्यू। यहाँ पर लेट्स से मिस्टर समवन रहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर रहते हैं। अब आपको यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी कि एक की वैल्यू पेयर है, कॉमा देके उसके नीचे अगला की वैल्यू पेयर है,
अब और कॉमा देके उसके नीचे अगला की वैल्यू पेयर लिखेंगे। जैसे 103 भी ऑक्यूपाइड है, उसमें रह रहे हैं मिस्टर ज्ञानी, राइट। तो मतलब ऐसे आप लोग की वैल्यू पेयर्स को यूजुअली देखोगे इफ यू सर्च फॉर एग्जांपल्स ऑन द इंटरनेट। बट हाउएवर अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आफ्टर ऑल वी आर सेपरेटिंग देम विद कॉमा, दैट्स इट। यूजुअली ऐसी प्रैक्टिस की जाती है तो हम भी वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आखिरी की वैल्यू पेयर, उसके बाद में हमारी डिक्शनरी जो है कंप्लीट हो चुकी है, दैट्स इट। ऐसे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो आपके डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स को, दैट्स इट। और सिंपली अगर आपको बाद में कभी इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है, अब आप बोलोगे कि यार देखो अगर 104 में भी कोई रहने आ गया तो, मतलब मैं मेरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप इन जनरल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑक्यूपाइड रूम्स का एग्जाम्पल लिया है, मेरे पास कुछ खाली भी रूम्स होंगे, राइट। आप उस केस में आपके दोस्तों का फेवरेट कलर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मतलब आपके दोस्तों के नाम एज की होंगे एंड उनके फेवरेट कलर्स या उनकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या उनका फेवरेट फ्रूट या एनीथिंग, वो आप लोग एज अ वैल्यू ले सकते हो, राइट। या फिर यू कैन गो विथ सम अदर एग्जांपल्स एज वेल, बट समझाने के हिसाब से मुझे ये एग्जांपल जो है काफी सही लगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लेने का कंसीडर किया। एक और बात बताना चाहता हूं आपको जो इसी से रिलेटेड है कि हम लोग डिक्शनरी में एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लेते हैं कि मैं ना यहाँ पे पहले प्रिंट कर देता हूँ अपनी डिक्शनरी को, तो ऑक्यूपाइड रूम्स, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग सिंपली अभी चलते हैं और इसे रन कर लेते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे पाइथन स्पेस डिक्शनरी बेसिक डॉट py, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पहली की वैल्यू पेयर है, यहाँ पे दूसरी की वैल्यू पेयर है और यहाँ पर ये तीसरी की वैल्यू पेयर है, राइट। और आप लोग देख पा रहे हो क्या, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्शन किया है उसी ऑर्डर में ये हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर इज मेंटेन्ड। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिक्शनरीज होती है वो ऑर्डर्ड होती है। इट्स एन ऑर्डर्ड चेंजेबल कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, दैट्स इट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे ना और कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, और कोई की वैल्यू पेयर ऐड करनी है यहाँ पर हमारी डिक्शनरी में ऑक्यूपाइड अंडरस्कोर रूम्स में। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मुझे सिंपली इतना करना है, मुझे लिखना है ऑक्यूपाइड रूम्स, राइट। उसके बाद में देना है करली ब्रैकेट्स, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू हाउ यू एक्सेस द एलिमेंट्स इन लिस्ट, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आप लोगों को यहाँ पर ना की लिखनी है, ब्रैकेट्स के अंदर आपको की लिखनी है। तो कौन सी की, मान लेते हैं कि 104 में कोई स्टे करने आ गया, तो 104 मैंने यहाँ पर लिख दिया और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर देनी है। तो वैल्यू में मैं क्या दूंगा, वैल्यू में मैं सिंपली यहाँ पर दे दूंगा मिस्टर, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिस्टर पंडित, राइट। तो ये जो मिस्टर पंडित है ये 104 में स्टे करने आए हैं एंड लेट्स से मैं इसको ना रेप्लिकेट कर देता हूँ जरा, यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब मैंने किया क्या है, मैंने 104 ऑक्यूपाई होने से पहले ऑक्यूपाइड रूम्स की डिक्शनरी को प्रिंट किया है एंड देन जब 104 में मिस्टर पंडित रहने आ गए उसके बाद में उनकी एंट्री करके फिर से ऑक्यूपाइड रूम्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली वी आर एडिंग अनदर एलिमेंट, अनदर की वैल्यू पेयर टू आवर डिक्शनरी, राइट। देखते हैं अभी इसका क्या असर होता है। लेट्स रन द प्रोग्राम और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 104 पे जो मिस्टर पंडित की जो एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे ही आप लोग अपने की वैल्यू पेयर्स को डिक्शनरी में इंसर्ट कर सकते हो, राइट। बहुत ही सिंपल तरीका है ये एंड काफी कन्वीनियंट है। अगर आप लोगों को भी अपनी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स को ऐड करनी है तो आप लोग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, राइट, जिसमें ऑलरेडी आपके डिक्शनरी में वो एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर जो है वो रहेंगे, और अगर आपको बाद में कभी ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग ऐसे भी फॉलो कर सकते हो उस चीज को, राइट, विच इज प्रीटी मच अमेजिंग। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, और भी हमें डिक्शनरीज को एक्सप्लोर करना है और भी काफी सारी चीजें देखनी है। तो लेट्स मूव ऑन एंड एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरीज।